गाइस, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस से। जैसे कि हमने कल कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे प्रॉफिट एंड लॉस पर, आज हम इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इजी टू डिफिकल्ट की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे। मेन क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वैसे ही आपके क्वेश्चंस आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अपना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। कोशिश करेंगे आज लगभग 10 क्वेश्चंस को कवर कर ले। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सीपी ऑफ एन आर्टिकल ठीक है which is sold at rupees 810 at a profit of %। ठीक है, तो क्या है, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, आज की क्लास में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो प्रॉफिट हुआ उसको कितने रुपए का, कितने परसेंट पर, 12.5। इसको हम मान सकते हैं कि 12.5% पे उसको प्रॉफिट हो रहा है जब एक व्यक्ति ने अपने एक आर्टिकल को बेचा। और किसको ने कितने रुपए का बेचा, 810 रुपीज का उसने बेचा। देखो मैंने अभी अपनी एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन का एक आपको रिलेशन बताया है कि हम उसको उस टेबल को कैसे याद कर सकते हैं। देखो प्रॉफिट ऑफ, अब इसको निकालने में हमें लगेगा टाइम, तो उस टेबल को आप याद कर लोगे तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। कैसे कि 12.1/2 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, 1/8 फ्रैक्शन। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व का मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ कैसे सोल्व करना है। 12 to the 24 plus 125/2 into 1/100। ठीक है, 1/8 आ गया ये। तो 1/8 आप सभी को पता है कि 1/8 आया। ऊपर आपका क्या रहता है, प्रॉफिट, नीचे क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऊपर रहता है प्रॉफिट, नीचे रहता है कॉस्ट प्राइस। समझ में आया, प्रॉफिट परसेंट तभी निकलता है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर देते हैं। ठीक है, 8 + 1 किया, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 9। इस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 810 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 90 रुपीज आ गई। ठीक है, हमें निकालनी कितने की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 8, निकालनी कितने की है, 8 की। 90 × 8 = 750। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या स्पीक लाउडली। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इतना मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन और दूसरा नहीं करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन में ट्विस्ट रहेगा। ट्विस्ट क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, आ शॉपकीपर sells his goods at 25% loss on SP। ध्यान रखना इस चीज को। फाइंड द एक्चुअल लॉस, हमें एक्चुअल लॉस निकालना है। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 25% का लॉस दे रखा है एसपी पर। हमें यहाँ पर किस पे लॉस होता था या फिर प्रॉफिट होता था, कॉस्ट प्राइस पे।
हमें यहाँ पर हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे हम इधर। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में सेलिंग प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे वैसे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि हमें यहाँ लॉस किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। ठीक है, कितने परसेंट का हो रहा है, 25% का। अगर आपको वो टेबल अगर आपने मेरी लर्न कर ली तो उसको आपको पता रहेगा 25% की वैल्यू होती है 1/4। लॉस ये रहा, सेलिंग प्राइस ये रहा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं बताओ, पीछे आपने फॉर्मूला टेबल में पिछले क्लास में आपने देखा था कैसे निकालते हैं। सेलिंग प्राइस को जब हम में लॉस जब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 4 प्लस में 1 5। अब देखो सिंपल सा चीज देखो, सिंपल से एक चीज देखो, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 5, सेलिंग प्राइस आ गया 4, ठीक है, और लॉस आ गया। बताओ कितने का लॉस हो रहा है हमें यहाँ, 1 का। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस यहाँ दे दिया 1 का, कॉस्ट प्राइस दे दिया 5 और इंटू 100 कर दिया, तो लॉस परसेंटेज एक्चुअल में हमारी कितनी थी, 20। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक बंदे ने या फिर एक मैन ने क्या किया है, एक आदमी ने अपनी एक आइटम को खरीदा, उसे बेचा, ठीक है, उसको जो बेचा उसको बेचने के बाद उसको 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है, और जिस दर पे उसने बेचा उस पे भी उसको लॉस हुआ, तो हमें उस लॉस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी। इतना क्लियर हुआ। एक इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगी, तो इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको वो करवाऊंगी एक क्वेश्चन और। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसकी इसी की तरह रहेगा वो, अ शॉपकीपर sells his goods at 16 on selling price, find actual profit। इस बार हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, दोबारा देखना कि एक शॉपकीपर ने अपनी एक वस्तु, गुड्स मतलब होता है वस्तु, किस पे बेची, कितने परसेंट पे बेची, प्रॉफिट है ना ये, हाँ यहाँ प्रॉफिट आएगा, ठीक है, इतने प्रॉफिट, इतने परसेंट प्रॉफिट पे उसने बेची सेलिंग प्राइस पे। यानी कि एक शॉपकीपर ने एक वस्तु को खरीदा, उसको बेचा और उसको बेचने के बाद फिर से बेचा, तो उसको कितने का, कितने प्रॉफिट पर बेचा उसने, इतने पर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, लेकिन हम यहाँ कॉस्ट प्राइस ना लिख के क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट किस पर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, ठीक है। 1/6 ये प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, ऐसे निकालेंगे। सेलिंग प्राइस है 6, सॉरी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 6, प्रॉफिट है 1, तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई, कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई हमारे पास 5, सेलिंग प्राइस कितनी है 6, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, ध्यान रहे अब की बार हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस निकाली, क्योंकि हमें यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट 1 का, कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100, यानी कि 20% का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। इतना क्लियर है, समझ में आया, इतना क्लियर है, समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको देखना, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन आपने इजीली समझा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
a man wants to sell his goods at 20% profit, but he actually sold at 20% loss for rupees 480, what price he wants to sell. इसके मैं आपको दो मेथड कराऊंगी, ठीक है। एक थोड़ा देखना, इस क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक आदमी अपने आइटम को मतलब वस्तु को बेचना चाहता है कितने में, 20% में प्रॉफिट पर, लेकिन बिका कितने में, उसको 20% लॉस पर बिका, और वो बिका 20% लॉस पर, तो उसको कितने रुपए मिले, 480। यानी कि ये क्या कहलाएगा आपको, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हो गया लॉस हो गया, ठीक है। वही सेम तरीका अपनाते हैं, ठीक है। 20% की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/5। कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे 1/5 इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। ये लॉस है, ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे बताओ। लॉस में क्या करते हैं हम, प्लस कर देते हैं लॉस को, सॉरी माइनस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 5 माइनस 1 यानी कि 4। देखना इधर, कॉस्ट प्राइस आई 5, सेलिंग प्राइस आया 4। इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 480 गिवन है, ठीक है। 1 की वैल्यू 120 आ गई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्चुअल उस पे, उसका 20% का प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस की। 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी जो वस्तु है वो 20% के हानि पर बिकी, तो वो इतने रुपए की बिकी, लेकिन वो एक्चुअल में उसको बेचना कितने की चाहता था, हमें वो बताना है। कॉस्ट प्राइस हमारी 600 है, ठीक है। वो उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता था। 600 का 20% निकालो, ठीक है। कितना आया, 120। सिंपल, बस अब कॉस्ट प्राइस में हम ये वाला प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हमें निकल के आ जाएगा। ये थोड़ा आपको लॉन्ग पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकन है। इसी को हम दूसरे मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं आप ये देखना, बहुत इजी को है वो नेक्स्ट मेथड, इसका देखना कैसे निकालते हैं। देखो, हम कोई भी वस्तु को मान के चलते हैं वो 100 रुपए की है, ठीक है। हमने किसी भी वस्तु को लेट किया कि वो 100 रुपीज की है। उसने कहा वो 20% लॉस पर बिकी, 100 का 20% 20 होगा यानी कि 80, और वो उसको बेचना कितने में चाहता था, 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि 120 पर बेचना चाहता था। इस 80 की वैल्यू क्वेश्चन में 480 दे रखी है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 6। बस हमें कुछ नहीं करना, अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 120 की वैल्यू कितनी होगी, 120 इंटू 6 यानी कि 720। कितना इजी है, ठीक है। समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक चलते हैं। इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन आर्टिकल
ये नहीं आया, वो नहीं आया ना। If an article is sold at rupees 178 at a loss of 11%, what should be its SP in order to earn a प्रॉफिट ऑफ 11%। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आर्टिकल है वो बिका 178 रुपीज में, कितने परसेंट की लॉस पर बिका है? 11% की लॉस पे बिका है। तो मतलब उसने बोला व्हाट शुड बी इट्स एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए अगर कोई शॉपकीपर अगर प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है 11% की। देखना 100 रुपीज की हम कोई भी आइटम लेके चलते हैं, 11% के लॉस पे वो बिका, यानी कि 89। जब वो और वो एक्चुअल में चाहता कितना था? 11% के प्रॉफिट पे, ठीक है। इस 89 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 178 दे रखी है, यानी कि एक की वैल्यू निकल कर आ गई 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आगे। ये हमारा क्या रहेगा? सेलिंग प्राइस। कुछ नहीं करना, उसने क्वेश्चन में बोला 11% के लॉस पे बिका। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है हम वैसे इसको सॉल्यूशन में पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। 11% की हानि पर बिका, 89 आ गया। उसने बोला 11% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता था, हमने 11% के प्रॉफिट पे उसको लिख दिया। अब क्वेश्चन में 89 की वैल्यू 178 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। निकाल ली स्थिति, ठीक है। समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है। आप पढ़ने की समझने की कोशिश करना। इन सेलिंग एन आर्टिकल ₹4.76, there is a profit of 52%. If it is sold for ₹75, profit percent will be। कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है सेलिंग एक आर्टिकल को बेचने पर 76 रुपए में, तो उसको 52% का प्रॉफिट होता है। एक आर्टिकल है 100 रुपीज का, उसको 52% के प्रॉफिट पर बेचने पर कितने रुपए का बिकता है? वो 76 रुपए का। अगर वो 75 रुपीज का बिका है तो प्रॉफिट कितना होगा वो निकालना है। देखो इस 76 की वैल्यू यहाँ 150 दे रखी है, यानी कि डबल कर रखा है। इसको अब इसका हम डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 150। तो यानी कि हमें साफ दिख रहा है यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 50%। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? दोबारा समझा देती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है एक आर्टिकल को जब हम 52% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 76 रुपीज में बिकता है। अगर वही आइटम 75 रुपीज में बिक रहा है तो कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है? सिंपल सी चीज देखो, अगर वो 76 रुपए में बिक रहा है तो उसको 52% का, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 72 का, सॉरी 52 का, यानी कि ये इसका डबल है तो ये भी इसका डबल हो जाएगा। 50% हमारा आंसर निकल के यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश करूंगी मैं आपके इसके मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर पाऊं। थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा रहेंगी इसमें, ठीक है, बट अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
मल्टीपल टाइम इसकी रिवीजन करना। इफ एन आर्टिकल is sold at 5% profit instead of 5% loss, then a man gains 5 rupees more. Find cost price। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि एक आर्टिकल 5% के प्रॉफिट पर बिका बजाय किसके 5% लॉस के, तो उस आदमी ने 5% ज्यादा रुपए कमाए। कोई आर्टिकल है 100 रुपीज का, 5% के प्रॉफिट पर बिका, उसको बिकने कितने का था 5% के लॉस पे। तो ऐसा करने पर एक मैन ने 5% रुपीज ज्यादा कमाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5% ज्यादा कमा रहा है। अब इन दोनों को माइनस करके देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 10। इस 10 का, इन दोनों का 10 जो है, इस 10 की डिफरेंस की जो वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में 5 रुपीज गिवन है। ठीक है, यानी कि तो एक की कितनी आ जाएगी 1/2, 100 की कितनी आ जाएगी 50। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा 50। क्लियर हुआ, समझ में आया। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 5 रुपीज उसको ज्यादा मिल रहे हैं ऐसा करने पर। ठीक है, एक की वैल्यू 5/10, कोई भी अपने आप में 100 होता है सीपी, तो कितना आ गया 50। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी हमारी 50। क्लियर हुआ इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी ऐसा ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखो, एन आर्टिकल is sold at a profit of 25% instead of 20% profit. A man gain 35 rupees more. Find CP। 100 रुपीज का एक आइटम था, 25% के प्रॉफिट पर उसको बेचा गया। बेचना कितने पर था 120 रुपए के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। इनका डिफरेंस क्वेश्चन में 35 रुपीज दे रखा और एक्चुअल डिफरेंस क्या है इनका 5। ठीक है, इस 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 7, 100 की वैल्यू 700। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई हमारी 700। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को देखें एक बार। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने देखते हैं। आज आपको कुछ होमवर्क मिलेगा। ठीक है, होमवर्क में उस क्वेश्चन को ट्राई करना। कल हम उसी क्वेश्चन से उसकी शुरुआत करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन का एस्टिमेट लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% रुपीज के रेट से। If the selling price has been increased by 100 rupees, there would be a gain of
5% फाइंड। अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। क्या किया, क्वेश्चन में बोला गया कि एक मैन ने एक आर्टिकल को बेचा 20% के लॉस पे, तो सेलिंग प्राइस 100 रुपीज इंक्रीज होगी अगर वो उसको 5% के गेन पे बेच रहा है। उसने बोला कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए बढ़ रहा है तो उसको कितने का गेन हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है। कोई भी आर्टिकल 100 रुपीज में था, उसने कहा 5% का गेन हो रहा है, और लॉस कितना हो रहा है, 80 का। ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज इसने घुमा दी, बाकी होगा ये ऐसा ही। माइनस करके देखो कितना आएगा, 25। इस 25 की वैल्यू क्वेश्चन में 100 गिवन है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 100 की वैल्यू आ गई 400। ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बता देती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी ने एक आर्टिकल को बेचा 20% के लॉस पे, ठीक है, 20% के लॉस पे। अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया जाए 100 रुपए तो कितने परसेंट का गेन होगा, 5% का। उसने कहा अगर हमने 5% का गेन होगा अगर हम इसको 100 रुपए बढ़ा देते हैं तो, ठीक है, 100 रुपए अगर हमने इसको बढ़ाया तो 5% का गेन होगा। ठीक है, लेकिन इनका एक्चुअल डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 25, और इस 25 की वैल्यू क्वेश्चन में 100 रुपीज गिवन है। एक की वैल्यू निकाले 4, 100 की वैल्यू 400। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के लिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन करवाती हूँ। A shopkeeper sells his goods at 7% profit. Had he 420 rupees more, then he would gain 13% फाइंड सीपी। सेम क्वेश्चन है, देखो उसने कहा एक शॉपकीपर अपने आइटम को बेचना चाहता है 7% के प्रॉफिट। ठीक है, 7% का प्रॉफिट उसने उसको बेचा। अगर उसने उसको 13% के गेन पर बेचा तो उसको 420 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अगर उसने उसको 133 यानी कि 13% के प्रॉफिट पर बेचा तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, 420 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं। इनका डिफरेंस बताओ कितना हो गया, 113 में से 107 माइनस करो, 113 में से 107 माइनस करो, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 6 आएगा। श्योर हो? पक्का? पक्का? ठीक है, इनका डिफरेंस है 6 और क्वेश्चन में इनके डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 420, एक की वैल्यू 70 आ गई। निकालना कितना है, 100, 60 तो कितना आएगा, 60 700 आएगा। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, सॉरी 7000 30। ठीक है, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं लिख के दे रही हूँ। चलो होमवर्क लिखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आपका ये होमवर्क है, प्रैक्टिस करनी है। आर्टिकल और कमेंट में मुझे इसका आंसर लिखना। ठीक है, हल्का सा ट्विस्ट है बस इसमें, समझने की देर है। और ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना, कोशिश करना।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। An article is sold at a loss of 10%. Had he been 4 rupees 9 more, then would have been gain of 12 1 upon 2% on it. Find cost price. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज लाइक, कमेंट and subscribe my channel. Thank you everyone. Bye bye. Have a nice day.